समय समय पर इतिहास ऐसे दिव्य गुरुओं का साक्षी होता है जिनकी शिक्षाएं हजारों वर्षों तक मानवता को प्रेरित करती रहती हैं। ये कहानी है ऐसे ही एक दिव्य गुरु की। ये कहानी है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की। 599 ईसा पूर्व में बिहार के वैशाली स्थित कुंडग्राम में जन्मे भगवान महावीर का जीवन आध्यात्मिक जागृति और ज्ञानोदय की यात्रा था। इनका जन्म महाराज सिद्धार्थ और महारानी त्रिशला के घर हुआ था। इनके जन्म पर ज्योतिषियों ने घोषणा की कि इनका जन्म मानवता के कल्याण के लिए हुआ है, ताकि ये लोगों को सत्य और अहिंसा का मार्ग सिखा सके। इनके जन्म के बाद से पूरा राज्य असामान्य रूप से समृद्ध होने लगा, इसलिए इनका नाम वर्धमान रखा गया, जिसका अर्थ होता है समृद्धि होना। वर्धमान का एक और अर्थ है वह जो वर्तमान में स्थापित है। बालक वर्धमान जन्म से ही विचारवान, निर्भीक और साहसी थे। बचपन से ही उनमें करुणा और प्रेम की भावना थी। वे फूलों को तोड़ना पसंद नहीं करते थे। 8 वर्ष की आयु में उन्हें शिक्षा के लिए गुरुकुल भेज दिया गया। एक दिन गुरुकुल में मित्रों के साथ खेलते हुए उन्होंने एक जहरीला सांप देखा। सभी विद्यार्थी डर कर उसे पत्थर मारने लगे, तो बालक वर्धमान ने विद्यार्थियों को पत्थर मारने से रोका। उन्होंने कहा कि यदि हम किसी प्राणी को जीवन दे नहीं सकते तो उसे मारने का भी हमें कोई हक नहीं है। वे सांप को हाथ से उठाकर कहीं दूर छोड़ आए। ये देखकर उनके सभी मित्र आश्चर्यचकित रह गए। बालक वर्धमान के जीवन में भौतिक सुखों का अभाव नहीं था, लेकिन उनका मन भौतिक संसार से परे ब्रह्मांड के गहरे तथ्यों को जानने के लिए उत्सुक था। अपने सन्यासी स्वभाव के चलते उन्होंने 30 वर्ष की आयु में सारी सुख सुविधाओं का त्याग करके तपस्वी जीवन अपना लिया और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में ध्यान साधना और आत्म अनुशासन की ओर आगे बढ़े। इसके बाद उनका नाम महावीर हो गया। राजमहल से निकलने के बाद वे कुमार गांव के निकट एक जंगल में समाधि लगाकर बैठ गए। वे सदा ध्यान मग्न रहते और कई सप्ताह या महीनों तक भूखे ही रहते थे। एक बार जंगल से जाते वक्त उनका अंग वस्त्र कांटों में उलझ गया। उस दिन के बाद महावीर जी ने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया। कैवल्य प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी अरहत यानी पूज्य, केवलिन यानी पूर्ण, निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन और जिन यानी इंद्रियों के विजेता कहलाए। इतने उपवास रखने के बाद भी वे हमेशा स्वस्थ रहते थे। उनके स्वास्थ्य के 3 मूल आधार थे। 1 आत्म संयम अर्थात भोजन, स्वाद और बोलने पर नियंत्रण। 2 आत्मज्ञान अर्थात आत्मा को शरीर से अलग रखने के ज्ञान को प्राप्त करना और उस स्थिति में स्थिर हो जाना। और 3 निरंतर उपवास से अपनी आत्म शक्ति को बढ़ाना। महावीर जी के समय चारों तरफ हिंसा व्याप्त थी। धर्म के नाम पर भी केवल हिंसा ही हो रही थी। यज्ञों में पशुओं की बलि देना बहुत आम हो गया था और नरमेघ यज्ञ तक होने लगे थे। धर्म के ठेकेदार स्वर्ग में भेजने के बहाने धर्म के नाम पर निरीह पशुओं और असहाय मानवों की बलि दे रहे थे। विश्व को अहिंसा का संदेश देने आए महावीर के लिए इस वातावरण में रहना असंभव था। वे सबको वास्तविक धर्म का मार्ग दिखाना चाहते थे, किंतु किसी और को समझाने से पहले वे अपने ज्ञान को पूरी तरह विकसित करके बाहरी हिंसा को रोकने से पहले अपने अंदर विद्यमान हिंसा को पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहते थे।
इसलिए उन्होंने गृह त्याग कर संन्यास लिया था। वे अहिंसा और शांति को स्थापित करना चाहते थे। उनका कहना था, जियो और जीने दो। वे कहते थे कि हम सब एक ही सत्ता द्वारा बनाए गए जीव हैं, इसलिए हमें किसी को भी किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं देनी चाहिए। अहिंसा ही मनुष्य का मूल तत्व है, इसलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छे शब्द कहें, सभी जीवों से प्रेम करें, जरूरत के वक्त एक दूसरे की मदद करें और शांति से रहें। उन्होंने धार्मिक कर्मकांड का खंडन किया और बताया कि धर्म का संबंध केवल मानव मात्र से नहीं बल्कि समस्त प्राणी जगत से है। यज्ञों में दी जाने वाली पशु बलि का विरोध करते हुए उन्होंने सिखाया कि यज्ञ तभी सफल होता है जब हम उसमें अपने लालच, घृणा और अहंकार की बलि देते हैं। उन्होंने आत्मा को स्वतंत्र मानते हुए कहा कि कोई आत्मा किसी के अधीन नहीं है, बल्कि प्राणी स्वयं अपनी भूल से दुखी है और भूल सुधारकर सुखी भी हो सकता है। सही दिशा में पुरुषार्थ करके कोई भी आत्मा परमात्मा बन सकती है। भगवान महावीर के मन में आत्म कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण की प्रेरणा भी थी, जिसने उन्हें तीर्थंकर बनाया। संन्यास मार्ग में महावीर ने 12 वर्ष तक निरंतर गहन ध्यान साधना करके अपने शरीर और मन पर नियंत्रण पा लिया। उनका आत्मज्ञान, उनकी आत्म साधना और आत्म संयम का परिणाम है। उनका मानना था कि सही विश्वास यानी सम्यक दर्शन, सही ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान और सही आचरण यानी कि सम्यक चरित्र, ये तीनों ही मोक्ष पाने के लिए आवश्यक हैं। भगवान महावीर की आध्यात्मिक साधना के कुछ प्राथमिक संकल्प थे, जैसे अधिक से अधिक समय मौन में रहना, सुख सुविधाओं का त्याग करना, अधिक से अधिक समय ध्यान और मनन करना, हाथ में ही भोजन करना ताकि किसी पात्र की आवश्यकता ना पड़े आदि। उन्होंने शारीरिक अहिंसा के साथ साथ मानसिक, भावनात्मक और विचारों से होने वाली अहिंसा पर भी बल दिया। पानी छानकर पीना, रात्रि भोजन ना करना, मांस मदिरा का सेवन ना करना आदि नियम इसी को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। महावीर ने सिखाया कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। उन्होंने अनेकांतवाद का सिद्धांत देकर बताया कि हम जो भी देखते हैं उसे अलग अलग दृष्टिकोण से देखें, ताकि हमारे भीतर वाद विवाद न हो। दृष्टिकोण बदलने से ही अवस्था बदल जाती है। अनेकांत दृष्टि मिलने से समस्त झगड़े समाप्त हो जाते हैं। उन्होंने सिखाया कि किसी अन्य व्यक्ति को अपने सुख दुख और जीवन मरण का कर्ता मानना अज्ञानता है। मनुष्य के सभी सुख और दुख स्वयं के कर्मों का परिणाम है और हम अपने कर्मों के कारण ही पुनर्जन्म के लिए बाध्य हैं। आध्यात्मिक अभ्यास करने से हम अपने संचित कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। लोगों में क्षमा भाव उत्पन्न करने के लिए महावीर जी ने उन्हें स्वयं में मैत्री, करुणा, प्रमोद और मध्यस्थ भावना जगाने के लिए कहा। भगवान महावीर ने 30 साल तक अलग अलग जगहों की यात्रा करके सत्य का प्रचार किया। उन्होंने सर्वथा मौन धारण कर लिया था। इस आत्मा अनुभूति में लीन होकर उन्होंने करीब 72 वर्ष की आयु में कार्तिक मास की मध्य रात्रि में दीपावली पर समाधि की अवस्था में महानिर्वाण प्राप्त किया। जैन मान्यता के अनुसार दीपावली महापर्व भगवान महावीर के निर्वाण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भगवान महावीर का जीवन नर से नारायण बनने और अहिंसा को वास्तविक रूप में
आचरण में उतारने का जीता जागता प्रमाण है। आज जहां एक ओर तो विश्व में इतनी हिंसा व्याप्त है, वहीं दूसरी ओर जैन समाज महावीर स्वामी जी के पद चिन्हों पर चलकर उनकी शिक्षाओं से और अपने सत्कर्मों से उम्मीद की मशाल संभाले हुए हैं। त्याग और परोपकार में जैन समाज की बराबरी शायद ही कोई कर पाए। शायद इसलिए महात्मा गांधी से लेकर एल्बर्ट आइंस्टाइन तक कई महापुरुष महावीर स्वामी की सद्भावपूर्ण शिक्षाओं और जैन समाज की निष्ठा से प्रेरित हुए बिना नहीं रह सके। पीएमसी हिंदी और पीएसएसएम परिवार ऐसे महान गुरु को शत शत नमन करता है। प्रत्येक पिरामिड मास्टर उनकी अहिंसा की शिक्षा को शाकाहार जगत के माध्यम से विश्व भर में प्रचारित करने के लिए प्रतिबद्ध है।